प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे की शुरुआत पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन के उद्घाटन से की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए इस अत्याधुनिक टर्मिनल का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2 मंजिला यह नया टर्मिनल भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एक समय में 1500 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए टर्मिनल में वेटिंग एरिया, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और एयरलाइंस काउंटर को बेहद सुव्यवस्थित ढंग से डिजाइन किया गया है। यह नया टर्मिनल राज्य के हवाई यातायात ढांचे को मजबूत करेगा और यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पास खाई में मिला युवक का शव। गले में बंधा था पीले रंग का कपड़ा और पास के पेड़ पर भी लटक रहा था वैसा ही फंदा। युवक के मिले शव ने पूरे मामले को उलझा दिया है। जानिए क्या है पूरा सच इस रिपोर्ट में। आज की बड़ी और सनसनीखेज खबर भागलपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां विक्रमशिला सेतु के पास स्थित खाई से एक युवक का शव बरामद हुआ है। यह जगह जाह्नवी चौक के पास की है, जो सब्जी मंडी के नजदीक स्थित है और बेहद व्यस्त इलाका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोगों ने खाई में एक शव देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस्माइलपुर थाना पुलिस थोड़ी देर बाद पहुंची। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी बुलाया गया और अब मामले की जांच गहराई से चल रही है। लाश को देखे हैं। रही बात कि अपराधी नगोचिया में अपराध लगातार अपराधग्रस्त क्षेत्र माना जा रहा है और अपराधी बेलगाम है। पुलिस का भय अपराधी के पास नहीं रह गया है। लोग अपराध करते जा रहे हैं और पुलिस भी उद्भेदन कर रही है। हर एक मामले का उद्भेदन हो रहा है, लेकिन अपराध घट नहीं रहा है। अभी तक इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसको तो अभी दिखाया जा रहा है आत्महत्या, लेकिन हो सकता है कि हत्या का मामला हो। पुलिस इस पर जांच करे, यह जांच का विषय है। अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है यह हत्या है कि या आत्महत्या है। अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो यह है कि शव के गले में पीले रंग का फंदा बंधा हुआ था और उसी रंग का कपड़ा पास के पेड़ से भी लटका हुआ मिला। तो सवाल ये उठता है, क्या ये आत्महत्या है या किसी ने साजिश के तहत हत्या कर शव को वहां फेंक दिया। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नौगछिया और आसपास के इलाकों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या असली सच्चाई सामने आती है। गर्मी से बेहाल भागलपुर वासियों को बड़ी राहत मिली जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन भर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहा था, जिससे उमस और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था। दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए और कुछ देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से तपती सड़कों पर ठंडक छा गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। शहरवासी जो धूप से बचने के लिए छाते लेकर बाहर निकले थे, वही छाते अब उन्हें बारिश से बचाते नजर आए। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण कुछ हद तक ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन ने न केवल गर्मी से राहत दी, बल्कि लोगों को मानसून की शुरुआती झलक भी दिखा दी। लोगों का कहना है कि यह बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं थी। किसानों को भी इससे उम्मीद की किरण दिखाई दी है, क्योंकि अब खरीफ की बुआई के लिए अनुकूल मौसम बन सकता है। भागलपुर जिले के कहलगांव से एक चमत्कारी लेकिन सच्ची कहानी सामने आई है, जहां एक 83 वर्षीय बुजुर्ग जो कुंभ मेले में बिछड़ गए थे, 2 महीने बाद कोलकाता के श्री रामपुर में अपने बेटे से मिल गए और इस पुनर्मिलन का सेतु बना हैम रेडियो। मामला भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के कुलकुलिया सैदपुरा का है, जहां के निवासी वकील मंडल कुंभ मेले में स्नान के लिए अपने गाँव के लोगों के साथ गए थे, लेकिन मेले में मची भगदड़ के बाद वे अपने साथियों से बिछड़ गए। भटकते भटकते वकील मंडल एक गलत ट्रेन में सवार होकर हुगली पश्चिम बंगाल पहुँच गए।
गए। ना उनके पास मोबाइल था, ना ही कोई संपर्क नंबर। श्री रामपुर की सड़कों पर कई दिनों तक भटकने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। श्री रामपुर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण वकील मंडल बेहद कमजोर हो चुके थे, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रहे थे। यहीं से कहानी में एंट्री होती है पश्चिम बंगाल हैम रेडियो क्लब की। अस्पताल के सहायक अधीक्षक वासुदेव जोयारदार ने हैम रेडियो क्लब से संपर्क किया। क्लब के सचिव अम्बरीश नाग विश्वास अपनी टीम के साथ पहुंचे, वकील मंडल से बातचीत की, उनकी तस्वीरें खींची और देश भर में फैले हैम रेडियो नेटवर्क पर साझा कर दी। वो बच्चा लोगों को सब एक साथ में लेकर वर्ल्ड हॉस्पिटल में वो आदमी को एडमिट कराया। उसको इलाज चला, ट्रीटमेंट होने के बाद वो कुछ मूवमेंट करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भूल गया कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो उसको बाद हम लोग हैम रेडियो वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब का मैं सचिव हूँ, हमको सूचना दिया है वहाँ से असिस्टेंट सुपर द्वारा हमको फ़ोन करके। उसको बाद हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसका फोटो देकर चलाया। बाद में हम लोग को पता चला कि ये आदमी भागलपुर का हो सकता। बाद में भागलपुर का एक आदमी को साथ लिंक किया है, तो लिंक करने के बाद वो उसका वहाँ का मुखिया का नंबर जो ही कर दिया हम लोग को दिया है। तो देने के बाद हम लोग को पता चला कि वो आदमी वहीं का है। उसको बाद उसको लगातार 1 महीने की खोजबीन के बाद हैम रेडियो टीम को सफलता मिली। बिहार के भागलपुर स्थित भोलसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज मंडल और पंचायत समिति सदस्य मनोज मंडल से संपर्क किया गया। पहचान की पुष्टि के बाद वकील मंडल के बेटे को कोलकाता बुलाया गया और उन्हें सौंप दिया गया। वकील मंडल कुलकुलिया स्थित बटेश्वर गंगा नहर पंप परियोजना में बतौर चौकीदार काम करते थे। 3 साल पहले पत्नी का निधन हो गया था। उनके 5 बेटे हैं, इंद्र ऋषि, कमलेश्वरी, प्रमोद, सुबोध और महेंद्र। जब उनके साथ गए लोगों ने बताया कि वो मेले में बिछड़ गए हैं, तो परिवार ने मान लिया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हैम रेडियो ने इस दुख को उम्मीद में बदल दिया। नाम क्या है? वकील मंडल। वकील मंडल जी। कब हुआ था ये? कब गए, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे, कहाँ से भटक गए आप? गए थे कुंभ मेला में? नहीं, हम तो ये कल ही निकले हैं। कुंभ मेले में गए थे तो मिल गया, खुशी का बात है। ये आदमी घर चला गया आज। उसका घर वाला आकर पश्चिम बंगाल श्री रामपुर हुगली से वर्ल्ड हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहीं से उसका घर वाला उसका घर वापस रख के चला गया। मैं है अम्बरीश नाग विश्वास, सचिव हैम रेडियो वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब। यह खबर एक खबर नहीं, यह भरोसे की वापसी है। तकनीक और मानवीय संवेदनाएं जब एक साथ काम करती है तो 2 महीने से बिछड़ा पिता भी अपने बेटे से मिल जाता है। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स
बीएससी इन यौगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो। भागलपुर में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आत्मा की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पूरे वर्ष के कार्यों की समीक्षा के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को समय से योजना लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि पशुपालन व मत्स्य पालन के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभागों का बेहतर समन्वय जरूरी है। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा चक धूम धूम समर कैंप 2025 के आयोजन से पहले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता जगलाल हाई स्कूल परिसर, कंपनी बाग, भागलपुर में आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी किलकारी द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विविध रचनात्मक गतिविधियों से भरपूर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष समर कैंप 2 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र 31 मई को बरारी परिसर में और दूसरा सत्र 1 जून को कंपनी बाग परिसर में आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि यह समर कैंप न सिर्फ बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का एक माध्यम होगा, बल्कि यह उन्हें आत्मविश्वासी और रचनात्मक बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। कैंप में पेंटिंग, नृत्य, संगीत, शिल्पकला, विज्ञान, खेल, बाल संसद और सामूहिक गतिविधियां शामिल रहेंगी। मंच पर उपस्थित किलकारी के अधिकारियों ने बताया कि इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकालकर उन्हें व्यवहारिक, सामाजिक और रचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित करना है। इसके साथ उन्होंने मीडिया का भी आभार जताया, जो हर वर्ष इस प्रकार के आयोजनों को प्रचारित कर बच्चों को इससे जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो 31 मई से 23 जून तक बरारी कैंपस में समर कैंप का आयोजन है और कंपनी बाग में 1 जून से 22 जून तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से, जैसे मुंबई से, पटना से, बिहार के अलग अलग कोने से, बेगूसराय से, दिल्ली से, हरियाणा से, कुल मिलाकर यहाँ पर 35 विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो बच्चों के साथ अलग अलग गतिविधियाँ करेंगे, उनको जादू की कार्यशाला देंगे
क्या होगा इस कैंप से, क्या बच? जी, उद्देश्य यही है कि हमारी जो मौजूदा शिक्षण प्रणाली है इसमें बच्चों का नवाचार का विशेष ध्यान रखने की कोशिश, और ये जो गर्मी की छुट्टी है ये काफ़ी लंबी छुट्टी होती है पूरे साल की, तो इसमें बच्चे मस्ती तो करें ही, इसके साथ साथ उनकी सृजनात्मकता का भी विकास हो और वो अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को पहचान सकें। बिल्कुल ये निःशुल्क वर्कशॉप है, कोई भी बच्चा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है जिनमें बिल्कुल बेसिक जानकारी भरनी होती है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और वो फॉर्मेट भर के कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है और निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इस समर कैंप चूँकि कुछ ऐसा नाम जो बच्चों को आकर्षित करे, तो इसलिए इस समर कैंप का पूरे बिहार में जितने भी किलकारी के 9 सेंटर हैं सब जगह एक ही नाम से चक धूम धूम समर कैंप 2025 के नाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप 2025 चक धूम धूम समर कैंप किलकारी में बहुत सारी गतिविधि होंगी जहाँ बाहर से विशेषज्ञ आएंगे, वो लोग हम लोगों को सिखाएंगे बहुत सारे चीज़, जैसे नाटक, नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, ये सब बहुत सारी विधाएं सिखाएंगे। खूब मस्ती भी होगी, फन गेम भी होंगे, विशेष में रेम डांस भी होंगे, जादूगर वाले भैया आएंगे, जादू दिखाएंगे और सिखाएंगे। भागलपुर में शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों में है। हाल में ही पदोन्नति के लिए 20 शिक्षकों की सूची में मृत शिक्षक मनोज कुमार झा का नाम भी शामिल है, जिन्हें शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के लिए कार्यालय बुलाया गया है। मनोज कुमार झा का निधन मार्च में हो चुका है, लेकिन विभाग ने परिजनों की जानकारी के बाद भी उनका नाम नहीं हटाया। इससे पहले भी जिले में कई मृत या सेवानिवृत्त शिक्षकों को गलत तरीके से नोटिस भेजे जाने और हाजिरी बनाने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि मृत शिक्षक के नाम को जल्द ही सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं इस तरह के कई मामले विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहते हैं। नहीं सर, हम लोग तो विभाग को सूचना दे दिए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया है। 22 मार्च को उनका निधन हुआ, तो हो सकता है कुछ विभागीय चूक हो गया होगा इसमें। जैसे अभी प्रखंड को दे दिया गया है, जैसे 22 मार्च को उसका सबको भी पता है, मतलब सबको वो मृत्यु प्रमाण पत्र पे तो साइन किए ही हैं, लेकिन जारी हुआ है लेटर की विभागीय। इसके बारे में सर हमको कुछ खास जानकारी नहीं है, हो सकता है कुछ विभागीय चूक हुआ होगा।